नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, मानव के मन की बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। भय, क्रोध, हिंसा, बहुत सारी कमियां होती हैं। उसमें एक कमी है ईर्ष्या। और ईर्ष्या अगर आपके मन में आ गई तो सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से नहीं रह पाएंगे। कौन से ग्रह हैं जो मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं और ईर्ष्या से कैसे छुटकारा पाएं, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 7:41 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आगे जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। हम बात कर रहे हैं मानव के मन की बीमारियों की, और व्यक्ति के मन की सबसे बड़ी बीमारी जो उसे जीवन में चैन नहीं लेने देती है वो है ईर्ष्या। बहुत कॉमन सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। ईर्ष्या पैदा हो जाती है। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में दूसरों को देखकर, कभी कभी अपनों को देखकर, अपने भाई बहन को ही देखकर ईर्ष्या का जन्म होता है। कब होता है? कुंडली में चंद्रमा आपके मन का मालिक है, बुध आपकी बुद्धि का मालिक है। तो चंद्रमा और बुध दोनों को देखिए, आप जान जाएंगे कि आदमी के मन में ईर्ष्या है या नहीं है। इसके अलावा चतुर्थ और सप्तम भाव ये भी ईर्ष्या के भाव हैं। चतुर्थ भाव आपकी सोच का है, आपके मन का है, और सप्तम भाव उसका सपोर्टिव भाव है। इसीलिए चतुर्थ और सप्तम भाव आपके दिल का हाल बता देते हैं। चंद्रमा अगर दूषित हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, या चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद का हो और शुक्ल पक्ष की नवमी के बीच का हो, यानी चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और देखिए, पेड़ आप अपने मन में लगा रहे हैं, बीज अपने मन में बो रहे हैं, फल आपको ही खाना पड़ेगा।
तो ईर्ष्या जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं, इससे तकलीफ आपको स्वयं को होगी, नुकसान आपको स्वयं को होगा। बुध जब गड़बड़ हो जाता है चंद्रमा के साथ, तो ईर्ष्या तो होती ही है, मन में बुरी भावना आ जाती है, अरे इसके साथ ये बुरा हो जाए बड़ा अच्छा हो, इसके साथ वो बुरा हो जाए बड़ा अच्छा हो, ये भाव डेवलप हो जाता है। और जब ये भाव आ गया मन में कि दूसरे से पहले तो ईर्ष्या करते हैं, फिर दूसरे का बुरा चाहते हैं, और फिर इसी चक्कर में दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। शनि जब इसमें शामिल हो जाता है, आपके मन में ईर्ष्या रहती है, शनि प्रधान आदमी हैं आप, तो आपकी ईर्ष्या लंबे समय तक चलेगी। यानी आपका स्वभाव बन जाएगा कि किसी की खुशी को देखकर आप खुश नहीं होंगे, आपके मन में ईर्ष्या आएगी। बृहस्पति जो है ये ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। ऐसे ही नहीं इसको गुरु कहते हैं, ऐसे ही नहीं इसको सबसे पवित्र कहते हैं। उसका कारण ये है कि बृहस्पति पवित्र भावनाएं पैदा करता है। देखिए, एक क्षण को, आधे क्षण को किसी के मन में ईर्ष्या का जन्म हो सकता है, वो बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन आपको हर समय ईर्ष्या होने लगे तो ये नेचुरल नहीं है, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल देना बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में भी आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कोई व्यक्ति, आपका पड़ोसी, आपका सहयोगी, आपका कलीग, आपके अपने भाई बहन, आपके अपने मित्र जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको उनको देख के जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, क्या होगा इसका परिणाम? अगर आप ईर्ष्या बहुत करते हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल होगी। देखिए, अगर आप ईर्ष्या करेंगे ना तो चंद्रमा तो चौपट है ही और खराब होगा, और चंद्रमा अगर बिगड़ने लगेगा, चंद्रमा अगर खराब होने लगेगा तो मानसिक समस्याएं आपको भयंकर परेशान करेंगी। बुध और भी ज्यादा कमजोर होगा, बुध और भी ज्यादा वीकर साइड में जाएगा और आपके मन में भ्रम पैदा होगा, आपके मन में गलतफहमियां और चिंताएं पैदा होंगी। जो लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं तुम्हारी उपलब्धि से, और मन ही मन में कोसते हैं, अरे कहां पहुंच गया ये आदमी, मैं क्यों नहीं पहुंचा। ये जो लोग ईर्ष्या मन में भी करते हैं ना, गोपनीय रूप से भी करते हैं,
वो अपयश के भागी होते हैं और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं उन्हें लगी रहती हैं। होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं या निगेटिव सोचते हैं, तो ये सोच आपके मन में पैदा हो रही है ना। आपने बीज बो दिया, उसका जो निगेटिव पेड़ है वो भी आपके मन में ही पैदा होगा। पहले आपको बीमार करेगा, आपको अपयश देगा और आप चैन से कतई नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ईर्ष्या से बचना है। लेकिन मन में आ सकती है ईर्ष्या, हम ये नहीं कहते कि इंसान के मन में ईर्ष्या नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो अगर ईर्ष्या जल्दी जल्दी आती है, ज़्यादा आती है, आप उससे परेशान हैं, आप चाहते हैं मन में ये भावना आए, तो क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, हालांकि रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्याओं में आपके सुधार होगा। इस समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होता जाएगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया आपके मन में बार बार ईर्ष्या का भाव आ जाता है, बार बार आपके मन में जलन पैदा हो जाती है, बिल्कुल चिंता मत करिए। मानव का मन है, स्वाभाविक है, इस तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा न रहें, वो स्वभाव न बन जाए कि ईर्ष्या करना हमारी आदत बन गई है, ऐसा ना हो जाए। क्या उपाय करेंगे? रोज स्नान करिए और स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइए, चंदन की सुगंध लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का जितना जप कर सकते हैं, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय दोहराते रहें। गले में एक तुलसी की माला जरूर पहन लें। अग्नि तत्व के रत्न मत पहने, यानी मूंगा और माणिक्य ये धारण ना करें। और जब भी मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव आए, दो तरीके हैं। एक तो विरोधी भाव लीजिए, आपके मन में जलन आ रही है, आप परमात्मा से प्रार्थना करिए कि आदमी जीवन में और तरक्की करे। जब विरोधी भाव लेंगे वो भाव नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, जब मन में ईर्ष्या हो, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, जो भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका नाम लेना मन में शुरू कर दीजिए, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, किसी लंबी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। घर में टूटा फर्नीचर कभी मत रखिएगा, खास तौर से टूटी हुई कुर्सी, टूटा हुआ मेज, ये सब घर में न रखें। अगर आप अपने घर में टूटा फर्नीचर रखेंगे या टूटी हुई कुर्सी रखेंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा में क्षति पहुंच सकती है, पद प्रतिष्ठा में आपको नुकसान हो सकता है। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।